क्या आपकी अगली सहकर्मी कोई एआई है? सोचते ही होश उड़ गए। लेकिन एक अच्छी बात है, गूगल के अर्थशास्त्री हॉल वरियन के अनुसार यह डर बेहद गलत है। रोबोट हमारी नौकरी छीनने नहीं आ रहे। एआई आजकल हमारे मोबाइल की वॉइस असिस्टेंट से लेकर कार की नेविगेशन तक हर जगह घुस चुका है। तो आइए थोड़ी मस्ती मजाक के साथ समझते हैं कि एआई सचमुच क्या बदलेगा और क्या नहीं। उद्योगों पर एआई का प्रभाव, एआई का असर हर सेक्टर में दिख रहा है। स्टैनफोर्ड की एक स्टडी के मुताबिक बहुत से रूटीन वाले काम अब मशीनें कर रही हैं और इंसान जटिल कामों पर ध्यान दे रहे हैं। नेशनल एकेडमीज की रिपोर्ट बताती है कि हाल के जेनरेटिव एआई टूल्स जैसे चैट जीपीटी टेक्स्ट डिजाइन जैसे कंटेंट बनाने लगे हैं, जो कुछ विशेष कामों में इंसानी मेहनत को बदल या पूरा कर सकते हैं। हेल्थ स्टैनफोर्ड अध्ययन के अनुसार एआई पावर्ड सिस्टम लाखों मेडिकल रिकॉर्ड देखकर पैटर्न पकड़ सकते हैं और डॉक्टरों को सटीक निदान देने में मदद करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर और मेडिकल रिसर्च में यह क्रांति ला रहा है। मैन्युफैक्चरिंग कार फैक्ट्रियों में रोबोट असेंबली लाइन संभालने लगे हैं, जिससे इंसान जटिल डिजाइन और सुपरवाइजन पर ध्यान दे सकते हैं। सर्विसेज बैंकिंग, रिटेल और कस्टमर केयर में एआई चैटबॉट्स ग्राहक की पूछताछ हैंडल कर रहे हैं, जिससे लोग स्ट्रैटेजी और कस्टमर एक्सपीरियंस पर ध्यान दे सकें। मीडिया एंड क्रिएटिव जेनरेटिव एआई आज ब्लूप्रिंट से लेकर लेख, संगीत और आर्ट तक बना सकता है, जिससे कंटेंट क्रिएशन के कामों की प्रकृति बदल जाएगी। एआई के युग में नौकरियां और कौशल एआई के आने से कई नई जॉब्स भी पैदा हो रही हैं, जैसे एआई इंजीनियर, डेटा वैज्ञानिक, रोबोटिक्स स्पेशलिस्ट और एआई एथिक्स कंसल्टेंट। लेकिन इनके लिए कुछ खास स्किल्स चाहिए। क्रिएटिविटी, दिमाग, इमोशनल इंटेलिजेंस और जटिल समस्याओं को हल करने की क्षमता। MIT स्लोन के शोध में पाया गया है कि ऐसी क्षमताएं जिनमें मानव की संवेदना, न्याय बुद्धि, नैतिकता और आशा शामिल है, उन्हें मशीनें आसानी से रिप्लेस नहीं कर सकती। एआई, ML इंजीनियरिंग, डेटा एनालिटिक्स, साइबर सिक्योरिटी, रोबोट मेंटेनेंस, वैकल्पिक ऊर्जा सिस्टम इत्यादि। रचनात्मक सोच, कुशल कम्युनिकेशन, टीम वर्क, एडेप्टेबिलिटी और सीखने की ललक। उदाहरण के लिए WEF की रिपोर्ट के मुताबिक 2025 तक दुनिया के करीब 50% कर्मचारियों को नई स्किल्स सीखने की जरूरत होगी। लाइफ लॉन्ग लर्निंग की भावना ही भविष्य की नौकरी में टिकने में मदद करेगी। एआई युग में नौकरी की राह। एआई के साथ बदलाव और सुरक्षित रहने के लिए कुछ रणनीतियां अपनानी होंगी। नए अवसर और चुनौती। मैकिन्जी के जेम्स मनिका बताते हैं कि कुल मिलाकर जॉब्स गेन्ड, जॉब्स लॉस्ट सकारात्मक है। मतलब कई नई जॉब्स बनेंगी, कुछ खत्म होंगी और कई बदलेगी। इसलिए बेचैन होने की जरूरत नहीं, बल्कि बदलाव को समझना है। जैसे रसोइया का काम बदलेगा, लेकिन खाना पकाने की जरूरत बनी रहेगी। रीस्किलिंग नई टेक्नोलॉजी से बचे रहने के लिए कर्मचारियों को नए हुनर सीखने होंगे। उदाहरण के लिए दुनिया भर में एडटेक और ऑनलाइन प्रशिक्षण बढ़ रहे हैं। स्टैनफोर्ड और WEF की रिपोर्टें बार बार बताती हैं कि नौकरी छूने वाली तकनीकों की इम्पैक्ट अलग अलग होगी, लेकिन आधी टीमों को फिर भी सीखना पड़ेगा। माइंडसेट, ग्रोथ माइंडसेट रखें, यानी सीखने और बदलने के लिए हमेशा तैयार रहें। डरने की बजाय मैं एआई के साथ क्या कर सकता हूँ, इस पर सोचें। मानसिक रूप से लचीला रहना, क्योंकि हमारा दिमाग नई चीजें सीखकर खुद को ढालने में सक्षम है और खुद को टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट रखते रहना जरूरी है। अवसर और चुनौतियां। अवसर, एआई से काम और ज्यादा रोचक हो सकते हैं। बोरिंग रूटीन ऑटोमेट हो जाएंगे और लोग क्रिएटिव कामों पर ध्यान दे पाएंगे। एक कार्नेगी मेलन की स्टडी में पाया गया कि अगर एआई वर्कप्लेस में रियल टाइम फीडबैक दे, तो कर्मचारी का प्रदर्शन और एआई पर भरोसा दोनों बढ़ते हैं। इससे समझ आता है कि ट्रांसपेरेंसी और मानव केंद्रित डिजाइन से एआई को स्वीकार करना आसान होगा। चुनौतियां। प्राइवेसी और डेटा सुरक्षा बड़े मसले हैं। एआई गलत डेटा या बायस के साथ गलत नतीजे दे सकता है। सोशल मीडिया और फेस रिकॉग्निशन जैसे मुद्दों में पहले ही चिंता दिखी है।
एथिक्स और कानून को एआई डेवलपमेंट के साथ जोड़ना जरूरी है। इसके अलावा ज्यादा ऑटोमेशन से अल्पकाल में कुछ व्यक्तियों को नौकरी छूटने का तनाव भी हो सकता है, तो मानसिक स्वास्थ्य और संतुष्टि का भी ध्यान रखें। भविष्य की तैयारी। नेशनल एकेडमीज ऑफ साइंसेज की रिपोर्ट बताती है कि एआई सिर्फ एक उपकरण है, इसे इस्तेमाल हम कैसे करें यह मायने रखता है। सही दिशा में एआई इंसानी श्रम को मजबूत कर सकता है और नई वैल्यू क्रिएटिव नौकरियां ला सकता है। हमारे देश के संदर्भ में एनआईटीआई आयोग की रिपोर्ट कहती है कि भारत का एडवांस्ड आईटी सेक्टर और विशाल युवा आबादी इसे एआई का अगला ग्लोबल हब बना सकती है, बशर्ते हम शिक्षा और कौशल विकास में इन्वेस्ट करें। साथी की तरह एआई स्टीव जॉब्स की तरह सोचें कि एआई हमें पूरा नहीं करेगा बल्कि सहयोगी बनाएगा। जैसे डॉक्टर प्लस मशीन या टीचर प्लस मशीन मिलकर काम करते हैं। लाइफ लॉन्ग लर्निंग, नई नई स्किल्स सीखें, जैसे डेटा साइंस, मशीन लर्निंग या एआई का कमांड देने के लिए प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। इसी के साथ मैटलाइफ में फ्लेक्सिबिलिटी रखने की आदत डालें। सरकार और कंपनियां रिस्किलिंग प्रोग्राम, ऑनलाइन कोर्स और एआई क्रिएटिविटी वाले इनोवेशन लैब्स पर जोर दे रही हैं। आप भी छोटे छोटे प्रोजेक्ट से शुरू करें, नए ऐप्स आजमाएं और चैलेंज स्वीकारें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें। हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं ताकि आने वाले एआई और भविष्य के ट्रेंड्स की जानकारी आपको मिलती रहे। कमेंट में बताएं कि आप एआई के साथ कैसा अनुभव कर रहे हैं और अगली वीडियो में हम कौन सा विषय देखें। धन्यवाद। एआई के साथ रहिए, अपडेट रहिए और सीखते रहिए।